नमस्कार। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते, यही जानकारी आपको देने वाली हूँ। मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। हर व्यक्ति को जन्म लेना है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। इसी कारण से मृत्यु के बाद शव यानी मृत शरीर के साथ अनेक परंपराएं, विधियाँ और आस्थाएं जुड़ी होती है। तो इन्हीं परंपराओं में से एक है कि शव को अकेला न छोड़ना। तो इसके कई दृष्टिकोण हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक कारण है। धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और शव का संबंध। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, लेकिन तुरंत ही मोक्ष या पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करती। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर भ्रमण करती है जहाँ उसका शरीर होता है। तो ऐसे में यह माना जाता है कि आत्मा अपने शरीर के आसपास रहती है, और यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा असहाय, दुखी या विचलित हो सकती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद 10 दिनों तक अपने पुराने शरीर, घर और परिजनों से जुड़े लोगों के साथ रहती है। इस काल में उसे यमदूतों के द्वारा यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। तो यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियाँ, भूत, प्रेत या पिशाच उस शव को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, जिससे आत्मा को कष्ट होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अंतिम संस्कार एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है। इसके पूर्ण होने तक शव को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रखा जाता है। यह प्रक्रिया शव के शरीर से आत्मा को मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होती है। जब तक अंतिम क्रिया संपन्न नहीं होती तो शव को अकेला छोड़ना अशुभ और अनादर पूर्वक माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यताएं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में भ्रमण करती है। इस दौरान वह अपने पुराने शरीर से जुड़ी रहती है। यदि इस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा खुद को परित्यक्त और असहाय महसूस करती है, जिससे उसकी यात्रा बाधित हो सकती है। मंत्र और पाठ की शक्ति। इस समय में परिवारजन मृतक की आत्मा की शांति हेतु राम नाम, महामृत्युंजय मंत्र, गरुड़ पुराण या गीता पाठ करते हैं। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आध्यात्मिक प्रक्रियाएं छूट जाती है। शव के पास मंत्र जाप और प्रार्थना का वातावरण आत्मा को शांत और मार्गदर्शित करने में मदद करता है। अब सामाजिक और पारंपरिक कारण आपको बताती हूँ। मृत्यु के बाद मृतक को समाज और परिवार की ओर से अंतिम सम्मान दिया जाता है। शव के साथ कुछ न कुछ परिजन अवश्य रहते हैं ताकि यह दर्शाया जा सके कि व्यक्ति का जीवन मूल्यवान था और उसकी विदाई सम्मानजनक तरीके से की जा रही है। अपवित्रता और संक्रमण का भय भी बना रहता है। कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर में अपवित्रता फैल सकती है, इसलिए शव को विशेष नियम और विधियों से सुरक्षित रखा जाता है। अकेला छोड़ देने से डर होता है कि कहीं कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली या अन्य किसी भी प्रकार के शव के संपर्क में न आ जाए। चोरी या नुकसान की संभावना। अब देखिए, विशेषकर पुराने समय में जब शव को आभूषण या बहुमूल्य वस्त्रों के साथ सजाया जाता था तो चोरी की संभावना बनी रहती थी। इसलिए शव की निगरानी की जाती थी जिससे कोई अनहोनी न हो। अब मैं आपको बताती हूँ वैज्ञानिक कारण। शव में होने वाले जैविक परिवर्तन। मृत्यु के बाद शरीर में डिकम्पोजिशन यानी सड़न प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया के द्वारा होती है जो गैसें और दुर्गंध उत्पन्न करती है। तो शव को अकेला छोड़ देने से यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो सकती है और वातावरण दूषित हो सकता है। उससे क्या होगा? रोग संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। कुछ बीमारियों के कारण हुई मृत्यु के पश्चात मृत शरीर से बैक्टीरिया या वायरस फैल सकते हैं, तो ऐसे में शव के पास उपस्थित लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह संक्रमण का
स्रोत बन सकता है। इसीलिए शव के पास धूप अगरबत्ती जलाई जाती है, जिससे थोड़े से दुर्गंध को कंट्रोल किया जा सके। जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होता, उसे एक नियंत्रित स्थान पर सुरक्षित रखना होता है। चिकित्सा, फोरेंसिक या अन्य कानूनी कारणों से भी शव की निगरानी आवश्यक हो जाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोक प्रक्रिया का हिस्सा। परिजन शव के पास बैठकर रोते हैं, स्मृतियाँ साझा करते हैं और अपने भावनात्मक दर्द को प्रकट करते हैं। यह प्रक्रिया उनके शोक को सहने में मदद करती है। शव को अकेला छोड़ देने से यह मानसिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है। भावनात्मक जुड़ाव, परिजन शव के साथ अंतिम समय बिताना चाहते हैं, उन्हें देखना, स्पर्श करना और विदाई देना चाहते हैं। यह जुड़ाव उन्हें मानसिक रूप से संतुलन रखने में सहायक होता है। कई मामलों में शव के साथ कुछ समय बिताना परिजनों के लिए मानसिक रूप से आवश्यक होता है, ताकि वे समझ सके कि जीवन की नश्वरता को कैसे स्वीकार करें। अब मैं आपको विशेष परंपराएं और रीतियां बता रही हूँ। दीपक जलाना और राम नाम का जाप। शव के पास एक दीपक जलाया जाता है और राम नाम सत्य का उच्चारण होता है। यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली ऊर्जा मानी जाती है। रात्रि में शव को नहीं जलाना चाहिए। हिंदू परंपरा में रात के समय शवदाह नहीं किया जाता, इसलिए रात भर शव को सुरक्षित रखा जाता है और परिवारजन उसके पास रहते हैं। यह भी एक कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अब मैं आपको अन्य धर्मों और संस्कृतियों की मान्यताएं बता रही हूँ, जैसे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद शव को स्नान कराया जाता है और अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाता है। जब तक दफनाया नहीं जाता तो शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ईसाई धर्म। ईसाई परंपराओं में भी शव के साथ परिवारजन रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अंतिम दर्शन करते हैं। यह सब मृतक के सम्मान और परिवार के मानसिक संतुलन हेतु होता है। तो मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा एक अत्यंत समृद्ध और अर्थपूर्ण परंपरा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारणों से भी इसका महत्व है। शव को अकेला छोड़ना न केवल मृत आत्मा के प्रति अनादर है, बल्कि यह जीवित परिजनों के मानसिक भावनात्मक संतुलन के लिए भी घातक हो सकता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाई जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।